हेलो गाइस, कैसे हो मेरे लल्ला? हाउ इज एवरीबॉडी? आ जाओ। जीबी सर आ गए, बस जस्ट आ गए, ये आ गए आपके जीबी सर। हाँ जी, ऑन द वे सर, बस ऑन द वे नाउ ही हियर। ये लीजिए सर। देख लेता मेरी आवाज बराबर है। चलिए। हाँ भाई, क्या स्टेटस है? एमसी सर की क्लास क्यों चल रही है भाई? दो टीचर्स हैं, दोनों की चलेगी। हाँ। हाँ। हाँ भाई, स्टार्ट करें। हाँ। हम्म। ये जीबी सर की पहली क्लास है करियर विल जेई पर। इस बैच के अंदर ड्रॉपर्स की आज पहली मैथ की क्लास है और हम ये यूट्यूब पर कर रहे हैं। तो आ जाओ जीबी सर से पढ़ते हैं। जीबी सर को गरीबों का भगवान कहते हैं। सर टॉपिक बताओ इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं? बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एवरीबॉडी जो भी स्टूडेंट हो यूट्यूब पे, जो भी जिसने हमें अभी सुन लिया ना, अब वो पूरा सुनो, ठीक है? चलो अब बाकी ओवर टू यू सर। हाँ जी साहब, बेसिक मैथ्स ऑब्वियस सी बात है कि काफी बेसिक बातें ऐसी होती है ना जो नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि भाई आपको वेरी फर्स्ट डे से। अच्छा, अंदर करें। अच्छा, क्या चलो तो फिर। हाँ भाई, तो बेसिकली हम लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, डीपीपी नहीं दिखा, अरे सब दिखा लगेगा आपको, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आप जो एक इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी होती है और आप तक नहीं पहुंचेगी। सारी चीजें जो भी पहुंचा सकते हैं हम लोग आप तक पहुंचाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा सर, फिजिक्स के और टीचर्स ड्रॉपर में देखो भाई, अभी तो देखा जाए तो फिलहाल अभी तो पीकेआर सर है और रैंक उन्होंने पिछली बार बताई दी थी। आईटी बॉम्बे पास आउट 884, जितनी जबरदस्त रैंक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बंदे का कैलिबर इतना भयानक है तो वो किस लेवल पे पढ़ा रहा होगा। और दूसरी बात, फिर हमारे पास में सबसे ऊपर टॉप लेवल पे निंजा सर बैठे हैं, उसके बाद बचा क्या? और वो सारी चीजें तो आप तक अवेलेबल है ही। तो मतलब ये कि एज ए टीचर तो आप में से किसी को भी बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक। बीच बीच में आते रहना। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, तो देखा था बेसिक मैथ्स की अगर चर्चा करें ना हम लोग कि बेसिक मैथ्स में हमारे साल भर बहुत सारी चीजें काम आएंगी और बहुत सारी मतलब लिटरली बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जो नॉर्मली सोचा जाता है यार ये तो आपको पता होगा यार, ये तो कैसे बताएं हम आपको, कौन से चैप्टर में बताएं? ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीजों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या ऐसा है जो बेसिक मैथ्स के नाम पर डिफरेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात करता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा मैं आपके साथ में चर्चा में आता जाऊंगा। ठीक है ना? और जब मैं चर्चा में आऊंगा तो आप में से कई स्टूडेंट जो हैं उस चीज को देखना और रियलाइज करना और मुझे प्लीज बताइएगा कि क्या हम इसे किस में गिने, हम इसे किस चैप्टर में गिने, है ना? जैसे मैं आपके सामने बहुत छोटी सी चीज रखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मैं आपको ऐसे लिख दिया, मान लीजिए मैंने, पता आपको लगभग सारी चीजों के बारे में रहेगा लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि डी आई एस टी फिर डॉट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और फिर मैंने लिखा रिप्रेजेंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन से? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, मान लो ये दे दिया। ठीक है, इन आर क्यूब। मान लो मैंने पहली लाइन लिखी ऐसे ही, बस मैंने आपके सामने एक लाइन ऐसे भेजी और फिर आपसे कहा कि जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसे कई बच्चे जो होंगे ना उनको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया है भी और काफी सारे स्टूडेंट पता भी नहीं है ये क्या लाइन हो गई। अब जरा समझिएगा, पहली चीज मैं अपने सभी स्टूडेंट से जानना जरूर चाहूंगा कि आप में से किसी स्टूडेंट को अगर बाय द वे क्लिक कर रहा हो तो मुझे प्लीज बताना चालू करो कि ये डी आई एस टी एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई। क्या आप में से किसी के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है? हाँ भाई, क्या आप में से किसी को आइडिया पड़ रहा है कि बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है? अगर आइडिया पड़ रहा है तो प्लीज जरूर बताइएगा कि आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रहा है। हाँ भाई, देखो साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ये एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो कि आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ी है। ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात कर रहा है, आप सोचिए। अब क्या ऐसा है कि क्या मुझे डिस्टेंस फार्मूला आता है या नहीं आता? 10th क्लास के स्टूडेंट के तौर पे भी देखा जाता है अपने को। लेकिन अब यहाँ इसने थोड़ा सा मामले में थोड़ा अलग सीन कर दिया। इसने लास्ट में सर ये आर क्यूब क्या लिखा है, अभी आर क्यूब क्या लिखा है ये मैं किस चैप्टर में जाकर बताऊंगा। ये मुझे अभी से आपके साथ में शेयर करता चलना चाहिए। ठीक है, आर क्यूब का मतलब होता है स्पेस। अच्छा, और आर स्क्वायर हो जाए तो? आर स्क्वायर का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। ये सारी बातें हमारे को आपसे आज बेसिक में छोटी छोटी करके रख लेनी चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे खोलनी पड़ेगी। ठीक है, आर क्यूब का मतलब रियल नंबर नहीं होगा, ध्यान से समझते चला। आर क्यूब अगर आर स्क्वायर लिखा है तो एक्स वाई प्लेन है और मतलब 2D है, और अगर आर क्यूब लिखा है तो मतलब स्पेस है, मतलब 3D है। अच्छा, ये 2D है और वो 3D है। हाँ, अब आप जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन के अंदर डिस्टेंस फार्मूले या फिर स्पेस में डिस्टेंस फार्मूले की बात कर रहे हैं। अगर 3D में डिस्टेंस फार्मूले की बात की जाती है तो 3D में डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हो जाएगा क्या, जैसे हम लिखते हैं ना डी इक्वल टू में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये तो लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूले को। आज उसने क्या स्मार्टनेस दिखाई है, क्वेश्चन देते टाइम पे डी नहीं लिख करके आपके सामने जानबूझ करके डर पैदा किया कि डिस्टेंस x, y लिख दिया। समझ रहे हैं? इस तरह से उसने 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बताई है। अब 2 पॉइंट्स उसने आगे, क्योंकि उसको स्पेस के बारे में बात करी तो डेफिनेटली उसने आर क्यूब के बारे में बात करी। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं चर्चा में ला देनी चाहिए भैया डिस्टेंस के बारे में। अब दूसरी चीज, एक और चीज की बात करता हूं। मान लो उसने ये बताया कि अगली लाइन में कैसे पेश किया इसी चीज को, अगली लाइन के अंदर जो इसी चीज को लेकर के चल रहा है तो कैसे दिखा रहा है दिखाता हूं। ठीक है, फिर उसने ऐसे लिख दिया, मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू में सामने से लिख दिया कैपिटल x बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। फिर उसने आगे लिखा है कि डिस्टेंस x p का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस x q का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओ सॉरी, इक्वल टू में 50 और लिखा हुआ है। अब देखो मैं सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा था आपको, इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो छोटी छोटी चीजें जो आपको क्लिक कर जाती है, कभी कभी आपके दिमाग में आती नहीं कि यार ये क्या चीज है, जरा जल्दी से समझिएगा भाई। अब किसी ने अगर ये लिख दिया तो इसका क्या मीनिंग समझा था बॉस? अगर किसी ने ये लिख दिया तो ये अपने आप में बता रहा है कि आप अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और साथ में स्क्वायर करने की वजह से इसका रूट भी हटा देना। और अब आपको कोई पॉइंट पी देखा होगा जरूर क्वेश्चन के अंदर, x के नाम पर x1 y1 x1 y1 z1 ले लेना, और यहां पर आपके x के नाम पर x1 y1 z1 लेना और साथ में q कोई पॉइंट देखो सरकार ने उसका भी स्क्वायर करके अंडर हटा देना और इसमें से इसको घटा करके आंसर 50 करना, कोई इक्वेशन आ जाएगी उसको सॉल्व कर लेना। इतनी दूर तक की बातें जो हैं मैं आपके सामने कहां जाकर के बता पाऊंगा, वो सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। अब इस तरह की चीजें जो हैं हम लोग धीरे 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 चलाना चालू करते हैं। राइट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल, कहने को बहुत छोटा सा, ठीक है, लेकिन होने में बहुत मजबूत, बहुत ही काम का बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स हालांकि देखा जाए तो नीट वाले भी करवाते हैं, लेकिन नीट की बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है वो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होती है फॉर देयर फिजिक्स, बट हमारी बेसिक मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड वेल मैथमेटिक्स। ठीक है, दोनों के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिनके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, हो सकता है दोबारा बात ना कर पाए, हम ये मान के चलेंगे कि ये सारी चीजें तो हमने कहीं ना कहीं आपको बता ही दिया। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हम लोगों को आज के दिन तय करनी है।
उम्मीद है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने अगर बोलता हूं कि पी मैंने कोई पॉइंट 1 2 3 लिया है कहानी के अंदर, और मान लेते हैं क्यू कोई पॉइंट मैंने आपके लिए सपोज करो -2 -4 -3 ले लिया सपोज, तो उम्मीद है कि आप में से कई बच्चे समझ जाएंगे कि x का मतलब है x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, y1 -2 का होल स्क्वायर प्लस में z1 -3 का होल स्क्वायर, राइट। इसके ऊपर अंडर लगता, लेकिन इस स्क्वायर ने उसको अंडर हटा दिया, माइनस, ये पूरी कहानी हो गई, इस कहानी की बात हो गई। अब मैं इसके बारे में, इस ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। वापस से x और q के बीच की दूरी, x और q के बीच की दूरी, x मेरे लिए हो गया x1 फिर +2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 +4 का होल स्क्वायर, और यहां देखा जाए तो z1 +3 का होल स्क्वायर, राइट है। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 50 आना चाहिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में x1 का स्क्वायर कट जाएगा, y1 का स्क्वायर कट जाएगा, z1 का स्क्वायर कट जाएगा, x और z में एक इक्वेशन आ जाएगी। आई थिंक वो आप में से किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है ना भाई। उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को छोटी-छोटी बातें पकड़ में आई होंगी, है ना। लेकिन वो ये जो मैंने लिखा ना, ये जो मैंने लिखा, ये समझना, ये कहां से लिखा हूं मैं, ये आजकल क्वेश्चन वाला देता है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ध्यान रखना, समझ रहे हो आप, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा। इसी वजह से कई बार हम लोग जो है क्वेश्चन को क्लिक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऐसी चीजों को पढ़ने की आदत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। उम्मीद है आप में से कई लोगों के ऋषभ कह रहे हैं, ओके हाँ ऋषभ, मैं भी बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप ये सब बात बोले, ठीक है। नमस्ते। हाँ भाई, हिंदी मीडियम के बारे में अभी हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है, इसलिए हिंदी मीडियम की तरफ से तो अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए शुरुआत में इस तरह की चीज़ उठाई, ताकि आपको पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम किस तरह से जाएंगे। बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलेगा प्लीज़, है ना, पूरी तरह से इसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, बिल्कुल नॉक के बारे में भी जस्ट बात करेंगे, हम हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी जरूरत हमारे को इस सेशन में पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिस चीज़ की भी बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर जरूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करते चलेंगे, राइट है। अब बस थोड़ा सा ध्यान से एक चीज़ को समझते चलना, ठीक है, ताकि कल को कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आ नहीं जाए। तो मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूँ भाई, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ भाई, कम से कम 4 क्लास, बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी 4 क्लासेस तक आ जाएंगी, राइट है ना भाई। चलो बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़ को दिमाग लगाते हैं, राइट। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप बेसिक से बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आप में से सभी स्टूडेंट्स को ये फार्मूले याद है? क्या आपने को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर याद है भाई? फटाफट फटाफट पता चलना, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर याद है? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा, सेकंड वाली के बारे में बताइएगा, क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या मैं कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या एग्जैक्टली याद है अपने को? करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पॉइंट नंबर 3 का आ जाओ जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी हमारे को याद है, तो आप उम्मीद है बता देंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में कितना 2ab प्लस में bc प्लस में c है, क्या ये सही है क्या भाई? परफेक्ट परफेक्ट। हाँ भाई, अच्छा अब मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर बाय द वे यहीं पैरेलली एक और चीज के बारे में बात कर ली जाए, जिसे हम लोग अब बहुत यूज करेंगे, जिसका नाम है सिग्मा नोटेशन। क्या चीज? सिग्मा नोटेशन। इस चीज को भी समझ के चलना भैया, सिग्मा नोटेशन क्या है, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। देखिए साहब, अगर बाय द वे सिग्मा ए लिखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, या तो हम सिग्मा ए लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं लिखा होता है a प्लस बी, या चल रहा होता है कहीं a प्लस बी प्लस सी, या कहीं चल रहा होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमारे दिमाग में इनमें से कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि जब सिग्मा ए की बात की जाए तो हम इनमें से किसी ना किसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, या ये समझना पड़ता है कि आखिरकार ये एक्जैक्टली किसके बारे में बता है। अगर ये ऐसे कोई नहीं लिखा तो जरूर वो यही सिग्मा नोटेशन को ऐसे दिखा होगा, ए के नीचे आई लिख देगा, ठीक है। और आई लिखने के बाद में वो अपनी ओपनिंग करेगा कि आई की ओपनिंग कहां से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, सपोज करो उसने 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आई जो नीचे सब्सक्रिप्शन है ना, ये सब्सक्रिप्ट है ना, इसमें आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। कैसे जाएगा? a1 होगा, फिर a2 होगा, फिर a3 होगा और फिर a4 होगा। ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, इसी की जगह पर इस तरह की चीजों को लेकर थोड़ा जल्दी समझ चलना, ठीक है। मेरा मतलब ये बात पकड़ में आ रही होगी ना। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे सिग्मा में ai का स्क्वायर लिख दिया जाए, सिग्मा में ai का स्क्वायर लिख दिया जाए, आई की वैल्यू अगर 1 से लेकर के 4 तक लिखी जाती, तो कैसे पढ़ते हम इसे? हम इसको ऐसे पढ़ रहे होते, आई की जगह पे 1 लिखते तो ये होता a1 का स्क्वायर, फिर हम 2 लिख रहे होते, ये होता a2 का स्क्वायर, फिर हम 3 लिख रहे होते, ये होता a3 का स्क्वायर, और अगला वाला होता a4 का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक आप ऐसे पढ़ते चले, सिग्मा की वजह से इनके बीच में प्लस आ रहा है। तो पहली चीज इस चीज को भी पकड़ के चलना। हम कई बार नोटेशंस के अंदर जाते समय पर कैसे देख रहे होते हैं चीजों को समझना। अच्छा देखो, यहाँ पे कई बच्चे कह रहे हैं 1 4 6 मतलब 9 और 16 होगा, नहीं, हम यहाँ पे y की जो i की वैल्यू है ना, वो a की जगह नहीं रख रहे हैं, i की वैल्यू नीचे ये सब्सक्रिप्ट है इसमें लिखते चल रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ बढ़ाते चल रहे हैं। अब सोच के देखिएगा कि अगर किसी ने बाय द वे सपोज करो मेरे को लिख दिया कि ai, और i की वैल्यू लिख के दी है अगले ने 1 से लेकर के n तक, तो इसका मतलब ये कि सामने वाला मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं a1 लिखूं, फिर अगले नंबर पे a2 लिखूं। स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, पिछली बार स्क्वायर था इसलिए सब जगह स्क्वायर लिख रहा था। अब यहाँ पे देखा a1 a2, फिर यहाँ लिखता हूँ a3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे कौन आएगा? आखिरी आदमी an आएगा। तो कई बार हम जब ये दे रखा होता है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अगर कई बार हमारे को चीज ऐसी देखी तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर स्क्वायर में देखी तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक चीज को पकड़ के चलना है ना। अच्छा, इसकी जगह पे उल्टा भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने अगर बाय द वे हमारे को a प्लस b प्लस c लिखा है, तो हम इसको शॉर्ट में सिग्मा ए भी लिखते हैं कि ये सिग्मा है, और बाहर क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी जगह स्क्वायर लिख लेते हैं, तो सिग्मा ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी बात समझो। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस में b का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस में c का स्क्वायर, राइट भाई। तो इस तीनों में क्योंकि सम हो रहा है तो मैं इसकी जगह सिग्मा लिख सकता हूँ, तो नाउ इट इज सिग्मा a का स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये कि जहां जहां पे भी प्लस है वहां पे मैं सिग्मा लगा सकता हूँ, एग्जैक्टली हम वहां पर सिग्मा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, प्लस में ट्वाइस ऑफ, रेडी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी तो सर प्लस लिखा हुआ है तीन चीजों के बीच में। हाँ, अब ये अपने लिए अलग पॉइंट आ गया। यहाँ पे लिखा है ab प्लस bc प्लस ca। अगर किसी ने ab प्लस bc प्लस ca लिखा है तो क्योंकि हम दो के प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तो इस बात को लिख लेना भाई। क्योंकि मैं इसमें दो के प्रोडक्ट का सम कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं सम कर रहा हूं इसलिए मैं सिग्मा लगा सकता हूं, और इनमें से किसी भी एक के प्रोडक्ट को मैं ये दिखाने के लिए रख सकता हूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। जैसे कहने का मतलब यहाँ a into b लिख सकता हूं सिर्फ। अब ये इस चीज को देखने के बाद मैंने ऐसे लिखा,
इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम ये जो चीज देखते हैं ये हमारी 10th या 11th क्लास में देखते हैं, और ये वाली जो चीज देख रहे हैं ना, ये वाली चीज हम लोग हमारे एग्जामिनेशन जेईई एग्जामिनेशन चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो उसके लेवल पर जाकर देखते हैं। तो इसका मतलब ये 100% बात है कि जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, जब भी क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो हम उनमें से किसी भी क्वेश्चन को करते समय पर हम हमेशा इसको देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो नॉर्मली जेईई में जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी फॉर्मेट में दिया जाता है जिससे स्टूडेंट थोड़ा सा हैरान हो जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको देखने के बाद मैं ऐसे लिखता हूं, अच्छा मान लीजिए अगर कल को किसी ने ये वाला फार्मूला दिया कि मुझे ये वाला फार्मूला भी दिया होता, सपोज मान लीजिए जैसे किसी ने इसी फार्मूले को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन दे दिया होता, किसी ने मुझे लिखा होता a + b + c + d का होल स्क्वायर, मान लो किसी ने ऐसा दिया होता तो मैं क्या करता, मैं लिख सकता था a² + b² + c² + d² और प्लस के अंदर ट्वाइस ab + bc + ca + cd + da एंड सो ऑन, वो जो कुछ भी पीछे लिखना वो लिख सकता था मैं। अब यहाँ पर एक और चीज बात सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप में से जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास में इस समय पर दो क्लासेस का ऑप्शन है, मुझे किस क्लास को करना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास में दो क्लासेस का ऑप्शन है, आप अपनी पसंद से किसी भी टीचर को चुन सकते हैं, लेकिन मेरा फिर भी आपको ये कहना रहेगा कि बार-बार टीचर्स को इधर से उधर ले जाकर स्विच मत करना, ठीक है, इसको समझना। अच्छा देखो, अब मैंने ये ab + bc + c है ना, इसको समझना कैसे, ये कैसे बनाया जाता है। a लिखा, b लिखा, c लिखा, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन ही आदमी है, तो हम कैसे मिलाते हैं, देखो ये ab कैसे आया, a का b से मल्टीप्लिकेशन, फिर b का c से मल्टीप्लिकेशन की वजह से bc आया, फिर c का a के मल्टीप्लिकेशन से c आया, तो ab + bc + c है। अच्छा सर, यहाँ पे तो चार चार है, यहाँ कैसे होगा काम। हाँ, सबका सबके साथ लिंक बैठाना पड़ेगा, उसको समझना। मान लो जैसे किसी ने लिखा a b, ठीक है, किसी ने लिखा a, फिर लिखा b, फिर किसी ने लिखा c, फिर किसी ने लिखा d, क्योंकि a b c d चार जन है तो चार चीजें लिख रहा हूं। अब देखो, a का b से लिंक a b दे रहा है, b का c से लिंक bc दे रहा है, c का d से लिंक cd दे रहा है। अब देखो अगला d का a से लिंक हो रहा है, तो d का a से लिंक की वजह से d होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ चार लिंक होंगे, नहीं, यहाँ पे चार से ज्यादा लिंक हो सकते हैं। कैसे, देखो अभी a का c से लिंक बाकी है, इसी तरह से d का a b से लिंक बाकी है, तो इसका मतलब ये कि अब मैं लिखूंगा और क्या, इसके सिवा प्लस के अंदर लिखूंगा मैं अभी ac + bd, मतलब इसमें 6 जने आएंगे। हाँ, इसमें 6 जने आएंगे। अब ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं ना, ये आपको बताना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स में कि कल को मान लीजिए चार चीजों के बारे में बताया कैसे चलेगा। अच्छा, इसी चीज को मैथ्स कैसे दूसरी नजर से देखते हुए बताता हूं, क्योंकि हमने इसको करते समय पर सर कैसे पता चला इसमें 6 आएंगे या नहीं आएंगे, कल को कोई चीज मिस कर गया तो कैसे पता चलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो सुनो, हम यहाँ पे कितने लोगों को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे हम कितने लोगों को लेकर चल रहे हैं, 4 लोगों को। अच्छा, यहाँ पर हम कितने लोगों का जोड़ा बना रहे हैं, 3 लोगों का ना, 2 लोगों का, a और b, b और c, c और d, दो लोगों का जोड़ा बना रहे हैं। हम लेकर चल रहे हैं 4 लोगों को, और उसमें से जोड़े कितने का बना रहे हैं, 2 का। तो इसका मतलब ये कि 4 में से मैं हर बार 2 को चुन रहा हूँ, 4 में से मैं हर बार 2 को चुन रहा हूँ, और 4c2 का मतलब 6 होता है, इसलिए 100% ये लोग 6 होंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे से कुछ कम भी रह जाता तो मैं एक आइडिया लगा सकता था कि अच्छा इतने लोग आएंगे, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मान लो ये 5 लोग होते, मान लो ये 5 लोग होते तो मैं ऐसे बैठा था, a b c फिर d फिर e, ऐसे बैठा था। पहले इनका लिंक होता, राइट है, इन सबका लिंक होता, और मैं पहले से गिन सकता था कि अब मैं 5 में से 2 को चुन रहा हूं तो 5c2 का मतलब हो गया 5 × 4 बेटा 2 मतलब 10। इसका मतलब ये कि इस ब्रैकेट में अब 10 लोग बैठेंगे। उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये बात पकड़ में आई होगी कि ये कहानी कैसे चलेगी। कहने का मतलब समझ गया, 5 में से 2 मतलब 10, यहाँ पे देखा जाए 4 में से 2 मतलब 6, तो मतलब जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से इस तरह की चीजों को लेकर चल रहा हूं, बहुत केयरफुली इस चीज को समझना, राइट है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीजें अचानक से कभी-कभी आ जाएंगी। अब अपने पास ड्रॉपर का बैच है, हमारे पास समय भी बहुत लिमिटेड है, हमारे को जो भी करना है इसी साल में करना है, हमारे को जो भी करना है जो बेस्ट देना है वो इसी साल में देना है, तो इस तरह की चीजों को बहुत केयरफुली अभी से पकड़ के चलना। देखो दूसरी बात को समझो, देखो दूसरी बात, अब सर अगर भाई सिग्मा नोटेशन में दिखाते तो कैसे दिखाते भाई, क्योंकि ये 4 सिंपल लीनियर नंबर्स का सम है, तो सम होने की वजह से मैं सिग्मा लगाऊंगा, और क्योंकि 4 लोग हैं तो a ही लिखूंगा, a b c d को a अकेला रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा, और सर ये बाहर होल स्क्वायर है, हां बिल्कुल बाहर का होल स्क्वायर भी काम कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ देखा जाए तो 4 स्क्वायर का सम है, इसलिए मैं इसे सिग्मा ऑफ a स्क्वायर लिखूंगा, सिग्मा ऑफ a स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में ये 2 बाहर रहेगा। अब ये देखा जाए तो दो दो के जोड़ों का सम है, तो मैं इसे सिग्मा में a भी लिखूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों में सेम होगा। हाँ, ये दोनों में सेम होगा। इसे आप कहते हैं आपने चीजों को सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करा है। अब आपने इसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करा, यहाँ आपके पास पहले से आपको आइडिया था कि 4 जने, अगर बाय द वे ये दिया है तो आप ऐसा लिख करके गलत नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इसको देख के सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि 4 वाले या 3 वाले, तो ये इससे इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए नीचे एक आई की व्यवस्था करी गई। नॉर्मल चीजों के अंदर अगर बाय द नॉर्मली हमारे को सिग्मा से कन्वर्ट करना होता है तो हम आई जरूर देते हैं, आई देते हैं, आर लिख देते हैं, के लिख देते हैं, लैम्डा लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो मेरा ये पहली चीज जो सिग्मा नोटेशन करके जो टाइटल है ना, ये मेरा आप में से कई लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। अब सिग्मा नोटेशन वाली की जरूरत क्या पड़ी, देखो एक बहुत सिंपल फार्मूला जो बहुत काम आएगा आपके, कि सिग्मा ए बी इक्वल टू में सिग्मा ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस में सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आपके बहुत काम की चीज है, जरा समझ के चलना भाई, ठीक है। तो मेरा क्या है, आप में से कई लोगों के लिए बहुत काम का फार्मूला, इस चीज को अभी से पकड़ के चलना, ये काम आएगा आपके, ठीक है। तो नोट डाउन करते चलना ये सारी की सारी चीजें, आप अभी से पहले दिन से नोट्स बनाते चलना, ताकि आपके साथ बाद में ऐसा ना हो जाए कि मेरे पास वापस पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या है, ठीक है। मेरा मतलब क्लिक कर गया भाई, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, ऐसे ही जब आपने ये लिख लिया तो उम्मीद है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 4 बेसिक फार्मूले और पैरेलली उनके सिग्मा नोटेशंस के बारे में बात कर ली है, ठीक है। 4 फार्मूले उनके सिग्मा नोटेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया, सर बुक का भी बता दीजिए। आने वाले टाइम में हम लोग ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस वगैरह सब लेकर के चलेंगे, ठीक है। शुरुआत में है ना थोड़ा अपन बातें कम करेंगे, क्योंकि वैसे भी देखा जाए हमारे पास में टोटल लेक्चर्स जो हमने जो काउंट करके रखे हैं वो 218 के करीब हैं। 218 खत्म करते करते हमारा एग्जैक्ट 10 जनवरी आ जाएगा, ठीक है। ये तो तब है जब हमने अपनी तरफ से हायर साइड पे सारी चीजें दी है, बीच के अंदर हम किसी किसी चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत हमने बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी खुद को दिए, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। अब ये जैसे किसी ने पूछा सर लास्ट फार्मूले का एग्जांपल दे दो, तो लास्ट फार्मूले को देखो जरा। अगर मैं आपसे बोलूं ये देखो फर्स्ट सबसे पहले नंबर पे देख लो, है ना। अगर कोई मेरे से कहे इस फार्मूले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2ab इज इक्वल टू में कितना a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर। क्या किया सर ये आपने, ये मैंने ये किया कि ये जो दो पंछी थे ना इनको उधर की तरफ उड़ा दिया, इन दोनों को उधर की तरफ ले गया, 2ab को इसी तरफ छोड़ रखा, तो 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया। अब चाहो आप ऐसा लिखोगे और लिखने के बाद में 2 को यहां से मिटा करके आप इसके नीचे लिख सकते हो। अब जब आप ऐसा लिखोगे ना तो ये बहुत ही वियर्ड लगेगा आपको, ये थोड़ा ऐसा लगेगा थोड़ा बड़ा सा हो गया, तो इसी चीज को छोटे में दिखाने का तरीका है। a + b का होल स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर लिखा है डिवाइड बाय 2 है आपके पास, तो मेरा मतलब ये आपको कोई परेशानी होगी नहीं, राइट है भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा करते हैं अगला, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ, अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, फिफ्थ फार्मूला। उम्मीद है ये भी सबको पता होगा, a + b का होल क्यूब, ठीक है भाई। यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी मौके से थोड़ा बहुत बाइनोमियल के बारे में अभी से बात करना चालू कर दो। जैसे जैसे आप बाइनोमियल के बारे में अभी से बात करना चालू करोगे ऑटोमेटिकली चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अब बाइनोमियल के बारे में आप चाहो तो कैसे भी सोच सकते हो, जैसे बाइनोमियल या फिर पास्कल ट्रायंगल अगर आप देख पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और खास तौर पे अपने को तो 4 से ऊपर की डिग्री के ऊपर जाना भी नहीं होता, तो 4 तक तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे जब भी किसी का होल स्क्वायर चल रहा होता है तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 1 आएगा, ठीक है। अगर किसी का क्यूब चल रहा होता है, ठीक है, तो 1, ठीक है, फिर 3 फिर 3 फिर 1 आएगा। जब भी किसी की होल पावर 4 चल रही होती है तो 4c0 के कारण से 1, 4c2 के कारण से 6, ठीक है, फिर 4c3 का मतलब हो जाएगा कितना 4c, देखो ये तो हो गया 4c0, ये हो गया 4c1 के कारण से आ जाएगा 4, ठीक है, 4c1 की वजह से आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर अगला
आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 1। अब आप में से लोग चक्कर आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर, ये क्या हो गया? देखो अगर आप इसको लेकर के चक्कर आए तो बहुत ही सही जगह पे चक्कर आए आप। अगर मैं पहले होल स्क्वायर को ये 1 to 1 के बारे में समझाता हूं, अंदर अगर मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लिया होता तो 1 into a का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 into में ab, फिर 1 into में b का स्क्वायर, हम ऐसे खोलते हैं, ठीक है, इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी ने लिख दिया होता a प्लस b का होल क्यूब तो हम इसको ऐसे खोलते हैं 1331, तो 1331 का मतलब हो जाएगा 1 into a का क्यूब, ठीक है ना, फिर 3 into a का स्क्वायर into b, फिर 3 into a into b का स्क्वायर, फिर लिखते हैं 1 into b का क्यूब। अब देखने में बड़ा गंदा सा लगता है लेकिन ये गंदा है तब तक जब तक एक बार समझ में नहीं आया। समझ में आने के बाद कुछ भी बकवास नहीं। देखो यहाँ पे a की डिग्री सोचो कितनी है, आपको कितनी, a की डिग्री कितनी है 3, यहाँ a की डिग्री 2 हो गई, माने 1 कम हो गई, लेकिन b की डिग्री बढ़ गई, b की डिग्री 1 हो गई, यहाँ पे a की डिग्री और 1 कम हो गई, तो देखो 3 फिर 2 फिर 1 और यहाँ 0, और यहाँ पे b की डिग्री 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, माने a की डिग्री रिड्यूस होती जा रही है और b की डिग्री बढ़ती चली जा रही है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कल को अगर किसी ने a प्लस b की होल पावर 4 दी थी तो मैंने a प्लस b की होल पावर 4 दी थी तो इसको लिख लेना कैसे, 1 into a की पावर 4, फिर अगले वाले में 4 into a की 1 डिग्री कम कर दे, a क्यूब, फिर b को उधर कर दे, फिर प्लस यहाँ से 6 लिख ले, यहाँ पे a स्क्वायर 1 डिग्री कम b की 1 डिग्री और बढ़ा दे, फिर यहाँ पे लिख दे 4 into में देख 1 4 6 4 1, तो यहाँ पर जाएगा a into b का क्यूब, फिर अगले वाले पर जाएगा 1 into b की पावर 4। तो इसका मतलब ये 4 डिग्री तक पास्कल ट्रायंगल का यूज करा जा सकता है। बिल्कुल सही बोला, बहुत ही सही शब्द यूज करा, पास्कल ट्रायंगल, जबरदस्त वाली बात कर दी, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से किसी भी स्टूडेंट, वेरी गुड अनुपम चटर्जी, गजब वाली बात बोली। तो मेरा जानना शायद ये तीन चीजें आप में से सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि भाई किसी का क्यूब कैसे बनाना है। भाई मैं तो क्यूब को रट नहीं पाया तो दिमाग के अंदर कहीं सेटिंग में डाली कि a की डिग्री घटाते चलो, b की डिग्री बढ़ाते चलो, बीच में 1 3 3 1 लिखना है, ठीक है, या 3 0 3 1 3 2 3 3, ये भी मैं पैरेलली चला सकता हूं। तो एक बार चलाने बाद भी दे रहा हूं, चलाने के बाद में चीज आ जाएगी। ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो ठीक, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में b क्यूब, लो साहब ये आपका a प्लस b का होल क्यूब हो गया। अच्छा इसी चीज को आपको बताते टाइम पे कुछ किताबें ऐसे भी लिखवा देती हैं कि सर ने लिखवा दिया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लिया और लेने के बाद में अंदर a प्लस b छोड़ दिया। आप इसे कैसे भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम सिमिलर टाइप की चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। तो भाई ये मेरा गलत चीजें पकड़ में आ गई होंगी, हां। अच्छा ये तो a प्लस b का होल क्यूब। एक छठा फार्मूला भी उम्मीद है एक बार कॉपी में कहीं सजा के लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू में a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस b, ठीक है, यूजफुल फार्मूला है, टैग करके रख लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए अब तक आपकी बात। अच्छा उम्मीद है इसके बाद में 7वें नंबर का फार्मूला तो भाई साहब जंग छेड़ता है, जंग, लिटरली बहुत ही गजब की चीज है। और वो है कि आपको एक और चीज के बारे में पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। उम्मीद है आप में से कई स्टूडेंट्स को क्लिक कर रहा है कि ये वाला फार्मूला क्या है, याद आ रहा है आपको? फटाफट फटाफट बताओ, क्योंकि अपने पास में देखो अपन तो खड़े भी ड्रॉपर बैच में, ड्रॉपर बैच में एक बार अगर आप बंदा बहुत ज्ञान हो, पता है समय को किसी तरह से चीजों को जल्दी जल्दी हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक वाइंड अप करना है, और जितनी जल्दी वाइंड अप हो उसके साथ साथ पैरेलल पीवाईक्यू वगैरह सबके साथ मेरे को मिला के खेलना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मेरे पास में अचानक से वन शॉट वगैरह बहुत सारी चीजों का बोझ आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हैं आप में से सभी लोग, ठीक है। लेकिन उम्मीद है मैं आपको सच बोल रहा हूं कि अधिकतर स्टूडेंट्स का जवाब गलत भी है, ठीक है। अच्छा देखो इसका फार्मूला याद रख लेना, बहुत काम आएगा। दिस इज ऑल नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये भी एक काम की चीज हो गई जो आप में सारे स्टूडेंट को क्लिक करना चाहिए भाई, बहुत 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 ही काम की चीज है, ठीक है। अब एक और चीज पे भी ध्यान रखना, एक और चीज पे भी ध्यान रखना, अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए, हां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लिखना है अपने को, ठीक है। अगली चीज को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इफ सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव है ना, इनडायरेक्ट वे में आम जन की भाषा में पॉजिटिव, इफ सम ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा नॉन नेगेटिव चीजों का सम, ठीक है, इज 0, ठीक है, देन अगर बाय द वे 2 या 2 से ज्यादा नॉन नेगेटिव चीजों का सम 0 रखा है, देन दे ऑल आर इक्वल टू 0, तब वो सारी की सारी 0 ही होंगी। बहुत ध्यान से पढ़ के चलना, वो सारी की सारी 0 होंगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कल को मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया किसी ने, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन x और y क्या होंगे, x y क्या होंगे? तो मेरा जवाब क्या होगा? भाई देखो साहब, किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। इस तरह तो ये भी अपने आप में ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब दो पॉजिटिव चीजों का सम कैसा देखा है? 0 देखा है। अगर दो चीजों का पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 देखा है, तो इसका मतलब दोनों की दोनों 0 है। वैसे ध्यान रखना, वापस शब्द यूज करो नॉन नेगेटिव, ठीक है। हालांकि आम जन की भाषा में अपन पॉजिटिव बोलेंगे, तो इसका मतलब जरूर हो सकता है कि ये भी 0 हो और ये ही 0 हो, तभी आंसर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0 आएगा, वरना 0 आता कैसे? तो सर इसका हमारी कहानी से क्या लेना देना? मतलब हम तो फार्मूला लिख रहे थे सडनली इधर की आगे। मैंने अभी देखो धीरे-धीरे इस पे भी बात करते हैं कि छोटी-छोटी चीज पे चर्चा करेंगे। तो मेरी पहली चीज तो पकड़ में आ गई होगी कि ये 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब जब आपने लिख लिया तो आगे बढ़ता चलता हूं, ठीक है। लिखते चलना, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ये वाली पॉइंट को अगर चर्चा करी जाए तो पॉइंट नंबर 9 पे आइएगा, पॉइंट नंबर 9 पे आइएगा और ध्यान से एक-एक पॉइंट को पकड़ते चलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ भाई, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो जरा, अब ये अपने आप में यही वाली बात मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, फिर समझ में आएगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि अगर हमारे को किसी ने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। एंड किसी ने दे दिया a की वैल्यू 3 है, फाइंड b प्लस c। मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब जैसे सपोज करो किसी ने हमारे को ये दे दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है भाई। अब देखो किसी ने दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है, राइट है। और a की वैल्यू अगर किसी ने दे दी 3 तो पूछा b प्लस c की क्या वैल्यू होगी। बड़ा हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, हां दिव्या वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या था, गिवन क्या है? मान लीजिए किसी ने हमारे को जो देखा है ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये इक्वल टू 0 गिवन है। देखो आप जरा, अगर ये गिवन है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये खुद किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ
a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ कितना b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना c माइनस a का होल स्क्वायर, ये जीरो देखा क्योंकि ये और ये एक ही फार्मूला है। अब वापस ध्यान से देखिए क्या किसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जवाब है हाँ। क्या किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जवाब है हाँ। क्या किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जवाब है हाँ। तो तीन पॉजिटिव का सम जीरो देखा है, इसका मतलब गारंटेड है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान से समझना, इस बात को हर बात को बहुत ध्यान से समझना और लिखना है, बहुत ध्यान से समझना और लिखना है। इसका मतलब 100% है कि a माइनस b भी जीरो है और इसी टाइम पे b माइनस c की वैल्यू भी जीरो है और इसी टाइम पे c माइनस a की वैल्यू भी जीरो है। और अगर ये जीरो देखे तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b है, ये जीरो देखा तो इसका मतलब b इज इक्वल टू c है और ये जीरो देखा तो इसका मतलब c इज इक्वल टू, ढंग से देखा तो इन तीनों का मतलब है a बराबर b बराबर c। इसका मतलब और यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब ये कि b और c की वैल्यू भी 3 हो गई और b और c की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी बताओगे आप? हाँ भाई, इससे ज्यादा छोटा तो सोच ही नहीं सकते ना अपन, इससे ज्यादा छोटा तो हो भी नहीं सकता मेरा ख्याल है। शायद आप में से कोई भी स्टूडेंट क्लिक कर सकता है कि b प्लस c की वैल्यू अब फाइनली लिटरली 3 प्लस 3 बोले तो 6 6 इज द राइट आंसर, राइट भाई? तो उम्मीद है ये क्लिक कर गया, सही है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लासिक सी चीज है, ठीक है। अब ये क्लासिक सी चीज का हमारा क्या यूज है? अब देखो आईटी वाले ने तो मतलब इतना अंधेरा मचाया हुआ है ना कि वो किसी भी चीज का कहीं पर भी यूज कर डालता है, किसी भी चीज का कहीं पर भी यूज कर डालता है। अब कहां यूज करेगा वो थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल इसका अभी करंट प्रॉब्लम में कहां यूज है वो पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। अगला फार्मूला, 8वां फार्मूला हो गया, नाइन्थ फार्मूले पे बात करते हैं क्योंकि इसका करंट यूज तो हमारे एक फार्मूले में ही है, पहले उसको भी लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हां भाई, 9th नंबर पे हमारे लिए तो सिंपल सा फार्मूला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सत्या, बहुत बढ़िया पवन, बहुत बढ़िया श्रवणी, और मैं गलत नाम बोलूं तो प्लीज मेरे को माफ कीजिएगा, सूर्यप्रकाश, ठीक है, प्रताप, बहुत बढ़िया। अब जरा इस चीज को समझना बस, अगर ये हमारे पास में देखा तो हम इसको कैसे देख रहे हैं, रेडी? 9th नंबर की बात कीजिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनना, मान लो किसी ने हमारे को देखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में देखा 3abc, ठीक है। ये अगर देखा तो इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं वो समझना, इसके फैक्टर्स होते हैं a प्लस b प्लस c और यहाँ इसका दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसके ये फैक्टर्स होते हैं। जब इसके ये वाले फैक्टर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर अगर इस पे एक पॉइंट बनता है जो कि बहुत काम का है कि अगर किसी क्वेश्चन के दौरान a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 दिया जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब पहला ये छोटू ब्रैकेट 0 है या ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये 0 हो गया। अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है तो इसका मतलब ये कि आपको समझ में आ गया कि अंदर वाला a प्लस b प्लस c 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा होगा, अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट 0 दिया या इस ब्रैकेट ने 0 दिया, इसके 0 देते या तो ये 0 दिया या ये 0। अगर ये 0 दिया तो मतलब लिख लिया, अगर ये 0 दिया है तो आपके नजर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c होगा और ये तो वही वाली बात हो गई जो यहाँ थी। इसका मतलब ये कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ a बराबर b बराबर c। और ध्यान से समझना, मैंने बीच में जानबूझकर के हिंदी में या और इंग्लिश में और लिख रहा हूँ, तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक टाइम पे किसी एक कंडीशन पे ही जा पाओगे, या तो इस कंडीशन पे या इस कंडीशन पे, दोनों कंडीशंस एक साथ मत लगा लेना, ठीक है। अब सर इस चीज का यूज कैसे होगा वो भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको सपोज करो आपको प्लेन दिए 3 ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, ठीक है, पहला प्लेन। दूसरे में देखा bx प्लस में cy प्लस में az इक्वल टू 0। तीसरा प्लेन देखा cx प्लस में ay प्लस में bz इक्वल टू 0। मान लो आपको 3 प्लेन दे रखे हैं। अगर आपको कोई 3 प्लेन दे रखे हैं और आप अगर भाई उनके कॉन्करेंट होने की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप उनके कॉन्करेंट होने की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप उनके लिए डब्बा 0 कर रहे होते हैं। डब्बा 0 करने मतलब abc bca cab को 0 कर रहे होते हैं। और जब आप इसे 0 कर रहे होते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इसको जिस दिन आप सॉल्व करके आओगे उस दिन 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब मिलेगा। और जैसे ये मिलेगा तो इसके 0 होते ही ये सारी कहानियां वापस खुल जाएंगी, राइट है। छोटी छोटी चीजें जिनको बहुत ध्यान से केयरफुली नोट डाउन करते चलना है, कोई भी चीज मिस मत करना। आप अभी से अपनी चीजों को बनाएंगे, फिर बार बार एक बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपकी सारी चीजें सारे पार्ट कवर कर दूंगा मैं, सारे पार्ट कवर करूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी चीज में कोई कमी नहीं रहेगी। डेफिनेटली बिल्कुल सारी चीजों को खत्म करेंगे अपन, ठीक है। हर तरह की बेसिक बात जो भी अभी कर सकते हैं हम लोग करते जाएंगे। 6 आंसर मेरा, हाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल, ठीक है भाई। अपनी तरफ से ये एक बेसिक कंडीशन थी जिसकी आपको सबको जरूरत थी, हम लोगों ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फार्मूले के ऊपर बात करने के बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट समझना, राइट है। हाँ कोई बात नहीं, अगर भाई किसी का कमेंट लेट भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ और आने वाले टाइम में जैसे मैं आपको देखता जाऊंगा मेरे को क्लिक करता जाएगा यार ये वाला स्टूडेंट बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, इसको याद रखना है। भूमिका वापस बताऊं एक बार दोबारा से इस चीज को समझना। हमको ना क्वेश्चंस में ये दिया जाएगा, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में ये लिखा होगा, ठीक है। हमको तुरंत समझना चाहिए कि ये वाला फैक्टर आने वाला है, समझ लो। ये दिया जाएगा तो समझना ये वाला फैक्टर होगा। दूसरी बात, अगर भाई क्वेश्चन में कल को ये 0 देखा है तो हमको समझ जाना चाहिए कि a प्लस b प्लस c 0 है या फिर a बराबर b बराबर c, ठीक है। दोबारा बताता हूं सुनना, क्वेश्चन में अगर है ना किसी ने आपको दे दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, इस में 3abc, आपको तुरंत समझ जाना है कि अब मुझे इसकी अगली लाइन में लिखना है a प्लस b प्लस c 0 या फिर आपने को लिखना है a बराबर b बराबर c। ये वाली बात को समझ लेना, ठीक है। अच्छा ये जो कॉन्करेंट वाली बात है ये तो आने वाले टाइम में आप जब अपना प्लेन पढ़ेंगे तब आप में से कई स्टूडेंट्स को समझ में आनी चालू हो जाएगी कि अच्छा ये वाली भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये सब चीजें बहुत छोटी परंतु बहुत काम की है ना। तो मेरा ये पहली बेसिक जो चीजें हम लोग सबको कवर करते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप में से किसी स्टूडेंट के साथ कुछ कम ना रह जाए, ठीक है। करियर की कमेंट ही दे रहा हूं, देखा सिर्फ करियर की कमेंट ही दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने एक ही टीवी खुला हुआ है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है A to Z। आप में से कई स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज को क्लिक नहीं करें तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग सी बात ऐसे ही है ना, एक रिमार्क के लिए बात करता हूं, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा हट करके बात करता हूं। मैं आपसे एक ऐसी लाइन लिख रहा हूं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो या तो डिविजिबल बाय, ठीक है, या तो वो डिविजिबल बाय 4 होते हैं या फिर रिमाइंडर 1 आता है। 4 से डिवीजन के बाद में उनमें रिमाइंडर बनाता है। याद रखना हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आप अगर उसमें भाग लगोगे ना 4 का तो या तो पूरा डिवाइड चला जाएगा या फिर 4 से डिवीजन के बाद में बनाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा कैसा सेम रिमार्क यहां पे भी दे रहा हूं, एक और रिमार्क दे रहा हूं। इसी तरह से दूसरा रिमार्क है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो या तो डिविजिबल बाय 3 होता है या फिर, ठीक है ना, रिमाइंडर 1 आता है। 3 से डिवीजन के बाद उसमें रिमाइंडर 1 आता है। वापस समझना जरा ये क्या चीज आ गई। जैसे आपके सामने मैं कुछ नंबर बोलता हूं, ठीक है, जैसे मान लो 9 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब सही है। 16 4 का पूरा डिवाइड जाएगा। 25, ठीक है, 25 में 4 का डिवीजन के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। 36, ठीक है, 36 में 4 का पूरा डिवीजन जाएगा। अगला नंबर पे आएगा कौन सा 49, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला 64 पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। अगला नंबर पे 81 आप देख लो 100% 4 का पूरा डिवीजन जाएगा, सॉरी 4 के डिवीजन के बाद 1 आएगा या फिर 100। आप किसी भी स्क्वायर को देखेंगे ना तो 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। सेम के 3 के लिए देखो, 3 का पूरा पूरा डिवीजन जाएगा, 3 का 15 तक डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 का 24 तक डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 का 36 में पूरा डिवीजन जाएगा। 3 का 48 तक डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 का 63 तक डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब ये कि ये दोनों ही बातें सही हैं। अब ये जो दोनों बातें सही हैं इसको क्यों बता रहे हैं सर, क्या इनकी जरूरत पड़ी? हाँ इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा इस बात को बताने में इंटरेस्ट है कि अगर किसी में 4 का डिवीजन जाता है तो उसे हम 4k कहते हैं, समझ गए? अच्छा किसी का 4 से डिवीजन के बाद में अगर 1 आता है तो उसे 4k + 1 बोलते हैं, उसे 4k + 1 बोलते हैं। भाई
हर्ष मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्करेंट वाली चीज आने वाले टाइम में जब हम मैट्रिसेस में चलेंगे तब बताएंगे, अभी आप सिर्फ अपने स्टेटमेंट में कहीं लिख के रख लें, इतना वो चैप्टर का पार्ट है, बेसिक पार्ट नहीं है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये कि सर अगर किसी में 3 का डिवीजन जा रहा है तो इसका मतलब उसे 3 के लिख सकते हैं, हाँ, और 3 का रिमाइंडर के बाद बनाएगा तो उसे 3 के प्लस 1 लिखेंगे, हाँ, इसीलिए ये ऐसे नहीं लिखवाया जाता। यही चीज लिखवाने का तरीका ये होता है कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो या तो 2 टाइप का होता है, 4k और 4k प्लस 1, या तो इस टाइप का होता है, इसी तरह से 3k या 3k प्लस 1। याद रखना हमेशा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर 2 टाइप का होता है, या तो 4k 4k प्लस 1, 3k या 3k प्लस 1। इसका जब हमारे को ऐसा लिख के देता है तो हम समझ जाते हैं कि बेसिकली उसका मीनिंग ये है हिंदी में। जब कोई ऐसे लिखा होता है ना तो हम उसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, ऐसा ये वो मैथ्स में लिख रहा है, ये इंग्लिश में जो लिखा है ना ये हम समझेंगे, ठीक है ना, तो समझ के चलते हैं ऐसा। हाँ ऐसा लिखा तो 2 के लिए होना चाहिए, 5 के लिए होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेरा एम ये नहीं था कि 3 से डिवीजन जाता है, मेरा एम ये था कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कल को कोई 4k 4k प्लस 1 3k 3k प्लस 1 लिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है। आपके दिमाग में तो ये जाना चाहिए कि 3k 3k प्लस 1 है तो क्या सर 3k प्लस 2 भी होता है क्या? हाँ 3k प्लस 2 भी होता है। तो 3k प्लस 2 का मतलब क्या होता होगा? 3k प्लस 2 का मतलब होता है 3 से डिवाइड k बार गया और 2 बच गया। क्या 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 मैंने कहा 3k प्लस 2 लिखा है तो इसका मतलब ये कि 3 से डिवाइड गया, 3 से k टाइम्स डिवाइड गया, डिवाइड हुआ एंड रिमाइंडर 2 आया, ये इसका मीनिंग है। आपको इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए। और तो फिर 3k प्लस 3 होता होगा बॉस, 3k प्लस 3 एक्चुअल में 3k ही है, क्योंकि किसी भी चीज से डिवीजन के बाद उतना ही नंबर नहीं बच सकता। 3k प्लस 3 एक्चुअल में 3k है, समझ रहे हो? 3k प्लस 3 का कोई चीज नहीं हो सकती, 3k हो सकता है, 3k प्लस 1 हो सकता है, 3k प्लस 2 होता है, 3k प्लस 3 होता है, 3k हो गया। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है किसी किताब में नहीं लिखी होती, स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सुनता है हैरान रहता है, कब होता है क्या बोला सर, ये क्या बात बोल दी आपने। हाँ ये कई बार आपके जब आपने नहीं देखा होता तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना आपके लिए बहुत छोटी बात है। तो ये बात आपको छोटी छोटी पकड़ना आनी चाहिए सब चीजें। अच्छा अब इसकी मीनिंग नहीं समझो, यहाँ से बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है, यहाँ से बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क, फिर से अगला पॉइंट इसको भी नोट डाउन करके चलना। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम में से सभी लोग जानते हैं इवन क्या है और ऑड नंबर्स क्या है, हर बंदे को आइडिया इवन नंबर और ऑड नंबर का, राइट? सबको आइडिया इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर हमेशा 2 के टाइप होंगे, मान जिनमें 2 का डिवीजन जाता है, मोटे तौर पे यही कहा जाता है कि जिसमें 2 का डिवीजन जाता है। और नंबर की बात करी जाए तो हम इसे 2k प्लस 1 लिखते हैं या फिर कुछ जगह पे 2k माइनस 1 भी लिखते थे, लेकिन किस समय पर 2k प्लस 1 किस समय पर 2k माइनस 1 लिखा है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको नंबर जो है नेचुरल नंबर फॉर्म में दिया है, k के नाम पे आपको एक नेचुरल नंबर दिया है तो आप इसका यूज करें, और अगर भाई आपको k के नाम पे इंटीजर दे रखा है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता था सर इससे, दोनों ही सेम थे। अरे यही तो इंपॉर्टेंट है। देखो अगर नेचुरल नंबर दिया है तो सबसे पहला ऑड नंबर बनाना चाहिए था, क्योंकि नेचुरल नंबर होने पर अब आपकी वैल्यू 1 से तो पीछे जा नहीं सकती, तो इसका मतलब ये कि सबसे पहला नेचुरल नंबर आपके बनाना चाहिए था। अब k के नाम पर अगर नेचुरल नंबर दिया तो इनडायरेक्टली आपके लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे खुल गए। तो जैसे ही आप k की वैल्यू 1 इसमें रखोगे तो 2 into 1 minus 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने k की जगह 1 रखा है, k की जगह 1 रखते ये 2 into 1 minus 1 मैंने 1 आ गया। अब अगला नंबर पे जिस दिन आप k की जगह 2 रखोगे ये 2 into 2 minus 1 बोले तो 3 आ जाएगा। अच्छा अगले नंबर पे 2 into 3 minus 1 बोले तो 5 आ जाएगा, और 135 ऑड नंबर आ जाएगा और आपकी ऑड नंबर की गाड़ी निकल पड़ेगी। क्या मेरी बात पकड़ना आई? ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें ना यार, ये ऐसा वो वैसा, ये बातें कब बताऊं, ये सारी या तो हम ये सोच लेते हैं यार ये तो तू सोच लेगा, अब ये सोच लेगा, एक बार मैंने बोल दिया तो उम्मीद है आपको एक बार मैंने बोल दिया तो उसके बाद में गाड़ी आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी समझना ऑड नंबर को हम 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1 बोलते हैं, ऐसा ही नहीं है। अब इसमें भी देखो आप, जैसे मेरे से किसी ने कहा ऑड नंबर, वो भी सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखता हूं मान लो मैं। अगर मेरे से किसी ने ऑड नेचुरल नंबर पूछे तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे। अब मैं ऑड भी बोल रहा हूं नेचुरल भी बोल रहा हूं तो सारे पॉजिटिव भी बोलूंगा उम्मीद है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ऑड नेचुरल नंबर पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है एंड सो ऑन, पीछे बहुत है सर। अच्छा इसमें भी अगर बाय द वे बात करी जाए, ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं दिस इज नथिंग बट 2k प्लस 1 टाइप, ये सारे के सारे 2k प्लस 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो 2k प्लस 1 है इनमें भी बड़ा ध्यान से समझना कि 2k प्लस 1 कहते हैं अपन भागेंगे नहीं, यहां पे भी समझना इसको, ठीक है। ये भी 2 तरह के होंगे, ये भी 2 तरह के होंगे, 2k प्लस 1 भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं 4k प्लस 1 टाइप, ठीक है, और एक होते हैं 4k प्लस 3 टाइप। ये भी हमारी मजबूरी है कि हमको ये भी आपको बताना है कि भैया ये नहीं बताया तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री में या किसी जगह जाकर भटक नहीं जाओ, वहां जाकर अचानक से आपके सामने पोटली खोल दो फिर आप चक्कर खा गए, सर ये कैसी कहानी बोल दी, ये क्या था, इसको भी समझ लो। 4k प्लस 1 का मतलब क्या होगा, मैंने जस्ट अभी बताया था, इसमें 4 का भाग लगता है तो 1 आता है रिमाइंडर, 4 का भाग लगने के बाद 1 बचता हो तो 4k प्लस 1 टाइप है। 4k प्लस 3 का मतलब 4 का भाग लगने के बाद 3 बचता हो तो, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को 5 दिया, 5 में 4 का भाग लगने के बाद 1 बचता है तो 4k प्लस 1 हो गया। 7 में, ठीक है, अगर मेरे से किसी ने 7 के बारे में बताओ सर, मैंने कहा 7 में 4 का भाग लगने के बाद 3 बचता है। 9 में 9 के बारे में बात करते हैं सर, 9 में 4 का भाग लगने के बाद 1 बचता है। 11 में 4 का भाग लगने के बाद 3 बचता है, ठीक है। 13 में 4 का भाग लगने के बाद 1 बचता है। 15 में 4 का भाग लगने के बाद 3 बचता है, आप देख लेना चेक कर लो। तो इसका मतलब 100% है कि जितने भी ऑड नंबर है वो 2 कैटेगरी में बट गए, 4k प्लस 1 या 4k प्लस 3। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन काम में से बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप में से कई लोगों को पकड़ के चलनी है कि 4 का भाग लगने के बाद क्या है ना। बहुत धीरे धीरे एक एक बात को लिख लो, ठीक है। वापस बोलता हूं, हिंदी में बोल के लिख दूंगा कि इवन नंबर 2k से गिनाए जाते हैं, 2k से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर्स को 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके भी 2 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक वो नंबर्स, वो ऑड नंबर जिनमें 4 का भाग लगने पे 1 बचे, एक वो ऑड नंबर जिनका 4 का भाग लगने पे 3 बचे, तो इसलिए उसे 4k प्लस 1 या 4k प्लस 3 बोलते हैं। दोबारा बोल दिया, सही है, दोबारा पूरी बात बोल दी, ताकि आप में से कोई स्टूडेंट अगर बाय द वे मान लो धीरे समझता है तो वो ये बात नोट डाउन कर ले, लिख ले, एक बार हो सके तो देख लेना है ना भाई। आई थिंक ये वाली बात पकड़ने आ गई होगी यहाँ तक, तो है ना। अब जिन जिन बच्चों के साथ ये सारी बातें यहाँ तक की पूरी हो गई हैं उनको बहुत केयरफुली चीजों को आगे पकड़ना है बॉस, ठीक है। अच्छा अब इवन ऑड नंबर की बात हो गई है तो फिर आ जाते हैं हम लोग नंबर सिस्टम पे, ठीक है। अगला तो वैसे नंबर का सिस्टम तो वैसे सबका देखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए दोबारा से वापस याद दिला देता हूं। पहले नंबर पे हमारे पास में कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। होते क्या है 1 2 3 से लेकर के इनफिनिट तक के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इतना लंबा चल गया, पता कैसे चलेगा कब क्या करना है, आई एक ही लाइन में लिख रहा हूं तो हर बार पता कैसे चलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस के दौरान मैं ये सारी बात बताऊंगा कि मैं ये बात बता चुका हूं, ठीक है, और आपको वापस याद रिकॉल कराऊंगा। ऐसे आपको हर बार जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि हां हां बस आपके कहीं एक जगह नोट डाउन हुई भी होनी चाहिए, है ना। आपको अभी से नहीं सोचना इस समय को कहां यूज करना है, मैं पहले लिखवा के चल रहा हूं, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में आपको गिना दूंगा कि देखो ये बात मैंने आपको यहां बताई थी, कल को आप ऐसा नहीं हो जाए कि आपने बताई दी थी, मैं अपनी तरफ से बता के चल रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए साहब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 नेचुरल नंबर्स के बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में आते हैं होल नंबर्स, ठीक है। मैं जितनी जल्दी हो सकता है इस जगह से बाहर आना चाहूंगा क्योंकि बहुत बार देखा होता है होल नंबर में 0 ऐड होता है, ठीक है। ये आपके होल नंबर हो गए। तीसरे नंबर पे आपके पास में आते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर के बाद में अगले नंबर पे आते हैं आपके पास इंटीजर्स।
याद रखना इंटीजर्स को या तो आप i से या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर हैं इनफाइनाइट तक, सारे इंटीजर हैं, इन्हें सबको है ना एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सर व्हाई 2 टीचर्स क्लास एट द सेम टाइम, बिकॉज मैथ्स के अंदर हमारे पास में वैसे देखा जाए 4 टीचर्स हैं, ठीक है। हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीचर्स के बारे में व्यवस्था सोची है, लेकिन 2 टीचर्स हम लोग ड्रॉपर में उतार रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट्स को अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने अपने हिसाब से चुनना है कि भाई एक बार आपने चुन लिया उसके बाद में आप चलते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैथ्स की फ्रीक्वेंसी कृपया इंक्रीज करते हैं, डेफिनेटली मैथ्स की फ्रीक्वेंसी 6 जाएगी हफ्ते के अंदर, ठीक है। क्या डीपीपी काफी है? 100% डीपीपी मोर देन सफिशिएंट होगी। इसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारी किताबें भी कराएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करें, है ना। सर और नेचुरल नंबर्स 2 के + 1 k = 1 से 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात बोली, मैंने ये नोट डाउन करी थी कि आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये वाली बात आती है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा, यू ओनली फाइंड इट, ठीक है। और 2 के -1 कर देता हूं, है ना, अच्छी बात है, तो अच्छी तो बहुत अच्छी, मतलब लिटरली बहुत अच्छा है। अगर मैंने एक ही जगह नेचुरल नंबर लिखा होता तो और ज्यादा बेटर होता, लेकिन क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर लिखा था, नेचुरल आगे लिख दिया, इसलिए आपने और अच्छी बात लिखी, बहुत शानदार। वीकली टेस्ट नहीं होंगे आपके, टेस्ट जो भी होते हैं नॉर्मली 21 डेज या 15 डेज के गैप पे होते रहेंगे, वो आपको पहले से सीक्वेंस बता देंगे, ठीक है। अच्छा चैप्टर का सीक्वेंस बता दीजिएगा, डेफिनेटली आपको पहले चैप्टर का सीक्वेंस दे दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो आज के दिन तक अपलोड हो जाना चाहिए था, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा जितना मुझे याद है, ठीक है ना। आपकी वॉइस में क्लैरिटी बहुत है, धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वॉइस और भारी जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए साफ दिख रही है, धीरे धीरे समय आएगा तो खराब भी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, पहली बार इतनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं। हाँ ये सब बेसिक चीजें हैं, हमारे को अचानक से बतानी पड़ती हैं, और ये पता है सबसे बुरा वाला पार्ट हमारे को ये वाला लगता है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें काफी सारे बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, काफी सारे बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता, ठीक है ना। सर बुक्स बाय करनी है, एक टाइम आएगा हम लोग खुद ही बता देंगे, ठीक है। कुछ देर तक रुकिए, सर सिंगेज की बुक्स करवाएंगे, आई एक्सपेक्ट कि कुछ भी बचेगा नहीं, है ना, सब कुछ चीज बन जाएगी, हाँ सारी की सारी बन जाएगी, है ना। तो हम सेकंड ड्रॉपर कैन आई ज्वाइन, सेकंड ड्रॉपर बेटा फिर भी अपनी कॉलेज में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप जाना चाहें तो, है ना, क्योंकि सेकंड ड्रॉप मतलब समाज के तौर पे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सर प्लीज ओरिएंटेशन ले लो, बस मैं भी चल रहा हूँ ओरिएंटेशन की दुनिया में तो हूँ, ठीक है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करी, क्योंकि इधर उधर की बात करने का मतलब ये है कि आप किसी को मौका दे रहे हो, ठीक है। तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना इतना किसी से पर्सनल कभी कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। सर प्लीज थोड़ा सा स्पीड, एक जना कह रहा है कम करो, एक जना ठीक उसके नीचे लिख रहा है स्पीड बढ़ा दो। अरे भाई साहब कितना जबरदस्त चल रहा है तुम लोग। सर लेक्चर का प्लान शाम तक आता है आपका, है ना। वैसे मोस्ट प्रोबब्ली आ जाना चाहिए, पता नहीं आप तक अभी तक कैसे नहीं आया, हो सकता है मैं अभी रूम से बाहर हूं तो पता चलेगा कि हो गया। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर आएंगे? डेफिनेटली बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही काम की चीजें, ऐसी ऐसी चीजें निकलती है ना जो आप ऐसे देखा आप गिनोगे भी नहीं, होंगी बस एक दिन की, लेकिन सीधे 4 नंबर बढ़ाएंगे आप तक, ठीक है। ठीक है स्पीड सही है सर, ओके थैंक यू सर, स्पीड बेस्ट है, ओके। मतलब हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हर तरह की स्पीड नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कभी भी लगता है ना कि कम करनी है तो मैं अपनी तरफ से रुक जाऊंगा, थोड़ा सा वापस बता दूंगा, तो 3 3 4 4 बार सर प्रैक्टिस कम करने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे थैंक यू वाली, बहुत बढ़िया बात, कम से कम कोई तो बनता था तो इसने इतनी साफ हुई से बात करी है, बहुत बढ़िया बात है, शानदार। चलो भाई आप वापस आते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, है ना। इंटीजर्स, अब इस इंटीजर्स की दुनिया में भी समझ के चलना, जो जीरो के आगे वाले इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। जीरो के पीछे की दुनिया वाले सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जीरो अकेला ऐसा है जो कि ना तो पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन इंटीजर जरूर ध्यान रखना, इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, अकेला यही ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि ये इसको मैंने क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको मैंने क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बोल दिया तो आई लिखना था, अब पॉजिटिव है तो इसमें आई प्लस लिखूंगा, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो इसमें आई माइनस लिखूंगा, ध्यान रखना। तो सर इसे क्या लिखोगे? इसे कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ इसकी वजह से एक डिवाइडेशन हो रहा है और वो बहुत काम का डिवाइडेशन था, वो था नॉन नेगेटिव। जैसे मैं आपको कल क्लियर करता हूं, जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, अगर किसी ने मेरे से कहा पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप क्रिएट करो तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम पे 1 2 3 4 से लेकर के एंड सो ऑन लिख दूंगा। अगर किसी ने मेरे से कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लाओ, क्या 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 शब्द यूज करा? नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव मतलब तो सर जो नेगेटिव ना हो, नॉन जो नेगेटिव नहीं हो वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव है, लेकिन एक और बंदा है जो नेगेटिव नहीं है, वो है 0, वो भी शामिल हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब पॉजिटिव 1 2 3 है और नॉन नेगेटिव में 0 और आ गया, हाँ। अच्छा इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? अगर किसी ने मेरे से नेगेटिव इंटीजर लिखो सर तो मैं -1 -2 -3 -4 ये सब लिखता जाऊंगा और माइनस इंफिनिटी लिख दूंगा भाई मैं। अगर किसी ने मेरे से कहा नॉन पॉजिटिव बताओ सर आप, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो मैं 0 को शामिल करूंगा, 0 -1 -2 -3, क्योंकि 0 एक ऐसा पंछी है जो तो नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, तो इनका खुद का एक नया ग्रुप है। शबाज जैसे तुम ये करो कि तुमने 11 और 12 के सारे बना रखे हैं, अगर आपने मुझसे बना रखे हैं तो उन्हीं नोट्स के अंदर और अपन मेकअप कर लेंगे, लेकिन अगर भाई आपने मेरे नहीं बना तो प्लीज मेरी चीजों को रख के चलना, मैं बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा लिखवाता हूं, बहुत सारी चीजें बनाता हूं ना, ठीक है। हाँ तो अब देखो एक और चीज, जब भी कोई पॉजिटिव होगा ना ध्यान से समझना, जब भी कहीं पे भी पॉजिटिव वर्ड यूज होगा तो आप हमेशा ग्रेटर देन 0 यूज करेंगे, जब भी कहीं पे नॉन नेगेटिव का यूज होगा तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, नेगेटिव का यूज होगा, नेगेटिव किसी ने नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया लेस देन 0 का यूज करेंगे, किसी ने नॉन पॉजिटिव बोल दिया नॉन पॉजिटिव तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बहुत काम की बातें ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें ना जो बच्चे को क्लिक करती नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह पे लिखने की बात नहीं करे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना ये, हाँ बहुत जल्दी माइक का भी व्यवस्था कर लेंगे, आप चिंता क्यों करते हो ना, ठीक है। ओके ग्रेट, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लिक करते चलना, लिखते चलना, ताकि अपने में से किसी भी जगह पे पीछे ना रह जाएं। अगले नंबर पे चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और फटाफट आते हैं अगली दुनिया में पॉइंट नंबर 5 पर, और ये है हमारे काम की दुनिया जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। इन्हें हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। इसी तरह से एक और नंबर भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिसे हम किससे दिखाते हैं? क्यू डैश से। रैशनल नंबर्स के बारे में 8th क्लास में सिखाया जाता है कि ऑल दोस नंबर हु आर इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q दोनों के दोनों कौन है? इंटीजर्स हैं। ये हमको 8th क्लास में सिखाया जाता है और ये 8th क्लास के लिए ही काफी था। 8th क्लास से अब क्योंकि आप में काफी डेवलपमेंट हो गया है तो अब याद रखना आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन, ठीक है, आफ्टर डिवीजन जब आप डिवाइड करते हैं c आफ्टर डेसिमल, इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं इस चीज को ताकि कल को मान लीजिए कोई स्टूडेंट को हो सकता है मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही हो, ठीक है, वो अपनी तरफ से लिखते चलना ताकि आपको लिखा हुआ मिल जाए। डिवीजन करने के बाद c आफ्टर डेसिमल, इफ नंबर्स आर रिपीटेटिव, रिपीटेटिव और नंबर्स आर, और नंबर्स आर, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, देन ओ सॉरी, ठीक है, इफ नंबर्स आर रिपीटेटिव और, है ना, मैं दो चीजों को मिस कर रहा था, उसमें से एक को पकड़ लेता हूं और खत्म कर देता हूं, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, और नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, और नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, देन इट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ना लिख के क्यों लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि आपसे सामने वाला क्यों में पूछेगा। जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे मान लो किसी ने मेरे को लिख दिया 7.142, तो मेरी नजर डिवीजन के बाद जो आपने 7.142 लिखी है इसमें डेसिमल के बाद पड़ेगी। क्या डेसिमल के बाद के नंबर रिपीट हुए? क्या? तो मेरे दिमाग में कहा रिपीट हुए 142 अलग अलग है। क्या खत्म हो गया? क्या? हां सर खत्म हो गया, 3 दूरी 3 तक चले, 1 2 3 फिर बंद हो गया। टर्मिनेटिंग है क्या? हां टर्मिनेटिंग है। अगर बाय द वे रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए तो इसे क्यू में गिनेंगे।
अच्छा, और सर अगर ऐसे लिख दिया जाता 1.423574314 डेड डैश ऐसे लिख दिया होता तो अगर ये डेड डैश लिख दिया तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये नंबर आना बंद नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कि ये बात तो पक्की है कि रिपीट तो अभी भी नहीं कर रहे, परंतु टर्मिनेट भी नहीं हुए, तो हम इसे बोलते हैं नाइदर रिपीटेटिव नॉर टर्मिनेटिव, माने एनआरएनटी। अगर एनआरएनटी में जाता है तो भाई किसमें जाके गिरेगा, क्यू डैश में। अच्छा, मतलब ये कि डेसिमल के बाद के नंबर अगर रिपीट नहीं करें, डेसिमल के बाद के नंबर अगर रिपीट नहीं करें और साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो, ठीक है, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इरेशनल नंबर्स में अब ये पूरी दुनिया में हर किसी से मिलते नहीं है, उनके सिर्फ दो पक्के खाने हैं, या तो अंडरवुड में आपको प्राइम नंबर मिल जाए, ठीक है, या फिर दो और लोग हैं पाई या फिर ई। अगर पाई या ई में से कोई भी दिख गया तो आप समझ जाना कि ये हमारे लिए इरेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स इनमें से किसी में काउंट हो जाएंगे। अब जरा इसको भी समझते चलते हैं। ये रूट में प्राइम नंबर क्या चीज आ गई, जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इरेशनल नंबर है, क्यू डैश में गिने जाएंगे, लिख के रख लो। ठीक है, अब दूसरी बात, सर पाई या ई क्या चीज है बॉस? अब ई के बारे में बताता हूं। ई टू द पावर एक्स, अभी से ही एक एक्सपेंशन रट लेना, काम आएगा आने वाले टाइम में। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब आप x की जगह पे 1 डाल दीजिए। अगर आपने x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये e कहलाएगा e पावर 1। तो सर 1 तो फिर इधर भी पड़ेगा, तो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माने 1, 1 का स्क्वायर माने 1/2 प्लस में 1/6 प्लस के अंदर 1/24 प्लस में 1/120 एंड सो ऑन जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में हमें ज्यादा याद नहीं रखना है ना, हमें तो इतना सा समझ के चलना है कि कुछ 2.718 ऐसा कुछ आ जाएगा और इससे हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा समझ के चलना। हाँ, डबल का मतलब डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, इतना प्रैक्टिकली पकड़ के चलना, बस हमारा इतने से काम चल जाएगा। लेकिन ये भी साथ में याद रखना कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 पॉइंट, ठीक है। हाँ भाई एक सेकंड, ये तो मैं आपसे कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरे को आपसे पूछनी चाहिए। किसी को याद है पाई की वैल्यू बताओ, चलो पाई की वैल्यू सोचो। वेरी गुड, अच्छा ये 2.71 है वैसे, है ना 2 पॉइंट, जल्दी बताओ, देखिए आप इसे कितने बच्चे बता सकते हैं। वेरी गुड मेहुल, 3.14। हाँ वैसे हमारा देखो काम चल जाएगा 3.14 से, ठीक है 142 से काम चल जाएगा। अच्छा सिमिलरली याद रखना कि पाई/2 की वैल्यू 1.57 होती है, ऐसा दिमाग में भर लेना। ठीक है, और पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8 के आसपास जाके गिरेगी, ये भी याद रख लेना, सब काम आएगा, सब काम आएगा। वाह क्या बात है, क्या दबा के नंबर भरे आप लोगों ने, वाह क्या भरा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से खेले जा रहे हो, एक से एक जबरदस्त चल रहे हो। अब मैं आपसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सारी नई चीज आ गई है, प्राइम नंबर। वो क्या चीज है? छठे नंबर पे आकर के दौड़ करके फटाफट से कुछ बच्चे प्राइम नंबर की दुनिया में आ गए। सब प्राइम नंबर सर याद है जो कि या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर या फिर 1 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये कि जब ये 2 से डिविजिबल होता है तो इसके दो ही फैक्टर होते हैं, माने इसमें दो ही जनों का भाग लगता है, तो इसका मतलब ये कि 2 फैक्टर्स। सिर्फ इतना से लिखा हूं, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है सबको पता है, सर इन्हें कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लिखते चलो मेरे भाई। जिनके भी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग लगता है, इसमें 2 का भी भाग लगता है, इसमें 4 का भी भाग लगता है, तो 3 फैक्टर हो गए, राइट है। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, बहुत जल्दी, ठीक है, समझ के चलना। प्राइम नंबर से 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन? 2 2 इज द ओनली ऑड सॉरी इवन प्राइम नंबर, राइट है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7, ठीक है। अगला 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमारी दुनिया में प्राइम नंबर को कोई वैल्यू नहीं देता, इसलिए इस पे इतनी देर मतलब आपकी जिंदगी के 3 मिनट मैंने लिए, इतने काफी है। अब तुरंत दौड़ के आगे चलते हैं, क्योंकि प्राइम से मिलते जुलते लोग हमारी दुनिया में बैठे हैं, राइट है भाई। प्राइम से मिलते जुलते लोग हमारी दुनिया में बैठे हैं, जल्दी से उस पर भी बात कर लेते हैं, है भाई। अब ये कौन से मिलते जुलते लोग हैं? पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है। और उनसे कौन से लोग मिलते जुलते हैं? एक का नाम है को प्राइम नंबर, या फिर इसे दुनिया वाले प्यार से रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं, सही भाई। एक और भी है, इसको भी अभी लिख डालते हैं, और उसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर। ये दोनों के दोनों शब्द बहुत बाद मेंस में और एडवांस में यूज हुए हैं, और वो बच्चे जो नॉर्मली कोचिंग के दौरान पूरी हड़बड़ा दिखाते हैं वो गड़बड़ करते हैं लास्ट में, ठीक है भाई। अब रही बात क्या क्या बोला क्या बोला, को प्राइम नंबर। हाँ, को प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, याद रखना पहली चीज, ये कोई प्राइम नंबर नहीं होते। दूसरी बात, ट्विन प्राइम नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं लेकिन प्राइम नंबर होते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये वाला है। क्या डिफरेंस है? को प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से वाले? जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या कॉमन बोलो, जिनमें भी कॉमन निकाला जाए तो एक कॉमन है। जैसे क्या जैसे क्या जैसे क्या जैसे किसी ने कहा 4 5 5 6, ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनमें आप कुछ भी कॉमन निकालोगे एक आएगा, क्यों? कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, कॉमन कुछ आएगा नहीं तो 1 ही कॉमन है ना। तो देखा जाए तो ये हो गया 4 7 हो गया, 4 23 हो गया, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जो कि अपने आप में को प्राइम नंबर कहा जाता है। सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? कहां क्यों 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 ऐसा, मतलब हम कहां जाकर के रुक रहे हैं भाई? देखा जाए तो कैसे आप तक बात पहुंचाई जाए, ठीक है ना, कैसे आखिरकार चीजों को रोका जाए, वो मैं सोच रहा हूं। बेसिकली हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी रेशो में, किसी रेशो में जाकर हमारे को इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4/26 दे दिया, 4/26 रेशो में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, 4/26। अब देखा जाए तो 4/26 जो है ये अपनी लीस्ट फॉर्म में नहीं है। क्या बोला लीस्ट फॉर्म। लीस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि 4 से 26 कट करके 2 बटा 13 आ सकता है। तो सामने वाला क्वेश्चन के दौरान ये वर्ड यूज करेगा कि इफ a by b इज इन द लीस्ट फॉर्म फाइंड, क्या बोलेगा? वो इस तरह के शब्द यूज करेगा, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को सुनना। ये पेपर से सीखा मैंने कि पेपर में देखते टाइम पे वो कहेगा कि आंसर इज दिस इक्वल टू a by b एंड a by b इज इन लीस्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर अगर उसे लीस्ट फॉर्म नहीं लिखना है तो ये लिखवाएगा कि इफ a by b इज इफ a by b, ठीक है, एंड a, b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होने का मतलब ये अब वो किसी से नहीं कटेंगे बॉस, अब नहीं कटने वाले। जैसे अगर मैं बाय द वे इसे इसका को प्राइम नंबर सोचता हूं, इसको काटने के बाद सोचूंगा ना, तो इसका को प्राइम नंबर्स क्या आएंगे? इसके कटने के बाद इसमें को प्राइम नंबर आएंगे 2,13। देखो जरा 2 और 13 दोनों को प्राइम हो गए, हाँ को प्राइम प्राइम तो हो ही गए, लेकिन साथ में को प्राइम हो गए, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 हो गया। तो सामने वाला ऐसे शब्दों का यूज करता है जिसमें स्टूडेंट जो होता है ना अच्छा खासा आंसर निकाल के बैठा होता है, लेकिन एकदम से उग जाता है, झिझक जाता है, यार को प्राइम क्या पंगा आ गया? को प्राइम कुछ नहीं, कटने के बाद और नहीं कट रहा, कटने के बाद अब और नहीं कट रहा, उसको उसने को प्राइम नंबर ऐसा वर्ड यूज करा उन्होंने। तो अब आप इस तरह की छोटी-छोटी चीजों को पकड़ लो, इसीलिए इसका नाम बेसिक मैथमेटिक्स रखा है। क्यों? क्योंकि ये मैं कहां बोलूं, ये सब बोले कि एक ही जगह मेरे दोस्त, ये सब एक ही जगह पे बोला जा सकता है। कौन सी जगह पर? बेसिक मैथमेटिक्स में। पहले लेक्चर में गा दो, उसके बाद में और जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चा एक बार सुन लेता तो उसको क्लियर कर देगा, अच्छा ओके एचसीएफ 1 है सर, मेरे बैठ लिया है, हाँ इसमें कोई इशू नहीं बेटा, बिल्कुल मैं समझ गया। मैं ठीक है, थोड़ा कॉपी से बता दीजिए कि हमें डीपीपी और नोट्स की कॉपी बनानी, बिल्कुल मेरा जितनी आपने क्लैरिटी देगी ना उतना बेटर है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। कौन से प्राइम नंबर हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें दो का डिफरेंस है, जिनमें दो का डिफरेंस है मेरे भाई। जैसे क्या? जैसे 3 5, जैसे 5 7, जैसे 11 13, जैसे 17 19। ओहो ये बात, अच्छा ओके। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा नंबर मेरे को दे दिया जाए कि सर वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे?
हाँ, तो जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि √229 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। मान लो किसी ने पूछा कि क्या √229 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप इसके जस्ट नियरेस्ट में देखिए, इसके जस्ट नियरेस्ट में कौन है, इसके जस्ट नियरेस्ट में 225 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का। तो जैसे ही आप जैसे कोई भी आपको नंबर दिया ना उसका रूट ओवर काटो, जो उसका सबसे नजदीकी पहला स्क्वायर हो ना उसे पकड़ लो। अब जैसे मान लो आपके 229 से 10 पास में 225 था, 225 15 का स्क्वायर, तो आपने 15 पकड़ लिया। अब 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख डालो, 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दिए, जैसे आपने 13 लिख दिया, 11 लिख दिया, 9 लिख दिया, 7 लिख दिया, जैसे आपने 5 लिख दिया, जैसे आपने 3 लिख दिया, जैसे आपने 2 लिख दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद फटाफट सोचो 229 में, सोचना जरा 229 में 2 का डिवीजन आता है, नहीं जाता, खत्म हो गया। 229 में 3 का डिवीजन जाता है, नहीं जाता, 3 का कैसे जाएगा, 3 का डिवीजन तो तब जाता है जब सम 3 से डिविजिबल हो। यहाँ तो सम आ रहा है 9 और 4 13, तो इसका तो 3 का डिवीजन भी नहीं आता। 229 में क्या 5 का डिवीजन आता है, कैसी बातें करते हो सर, ठीक है। 229 में क्या 7 का डिवीजन आता है, 7 या 21 19, नहीं जा रहा सर, ठीक है। 229 में क्या 11 का डिवीजन आता है, नहीं जाता सर, काट दो, ठीक है। क्या 229 में 13 का डिवीजन आता है, ये भी नहीं जाता सर, काट दो। तो इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर जो इससे छोटे प्राइम नंबर थे इनमें से किसी का भी डिवीजन नहीं जा रहा, इसलिए 229 एज है ना, 229 इज नॉट डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ, ठीक है, 13 11 7 5 3 2, हेंस इट इज प्राइम नंबर, ठीक है। ओ सॉरी, 229 है ना, 229 इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। 229 इट इज अ प्राइम नंबर ठीक है, इसे सही कर लेना भैया। देखो अभी से थोड़ा सा फटाफट से, आज देखो क्लास का तो टाइम खत्म हुआ है, अपनी क्लासेस का टाइम थोड़ी ना खत्म होगा, अपन बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें अभी बहुत सारी चलेंगी, ठीक है। अभी आज के दिन पे तो आपको सिर्फ 2 कॉपीज रख लेनी चाहिए, एक आपके होमवर्क के लिए जैसे आप रफ कॉपी की तरह से भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर कॉपी की, बहुत अच्छे मटेरियल वाली कॉपी की जरूरत नहीं है, बस आपके क्वेश्चंस आपको दिखने चाहिए, आपने जो क्वेश्चंस करे उनका कहीं ना कहीं एक जगह पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एक कॉपी तो आप उसकी रख लेना, एक आपके नोट्स के लिए बना लेना, इससे तो कुछ नहीं। समय 85% है, अगर देखो एक सेकंड 85% है, इसका मतलब ये कि आपके नंबर 60 के आसपास रहे हैं, ठीक है, 60 के आसपास नंबर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका नहीं होगा, 100% आपका हो सकता है, 101%। बस थोड़ी चीजों को लेकर कॉपरेट करते चलना। आपने से कई स्टूडेंट्स के साथ में एक समस्या जो आज से लेकर आखिरी तक आने वाली है वो ये कि आप थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाएंगे बीच में, कोशिश करना जितना हो सके मेंटेन करें। अगर किसी भी बच्चे ने लास्ट तक काम करा तो फिर इसका मतलब 100%, चाहे वो मेरे से पढ़ रहा है चाहे इनसे पढ़ रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर उसकी सक्सेस पक्की है, ठीक है ना। हाँ, तो आप में से किसी को इस जगह पे प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आगे बढ़ो, इसको थोड़ा फटाफट है ना। ये सारी चीजें तो छोटी मोटी चीजें हैं जो वो तो सेम रखनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं इस बार मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं प्राइम नंबर नहीं पढ़ूंगा, वो सब तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। उतनी दूर तक तो चीजें सेम रहेंगी आई एक्सपेक्ट है ना। लेकिन अब आपसे एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ, ठीक है। अब जो जाने टाइम पे मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए ना, है ना, वो वाली बातें कर लेते हैं छोटी छोटी, ठीक है। जैसे मैं मान लो किसी ने आपसे सामने लिखा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट कीजिए x के नीचे पे क्या कमेंट करते हो बताओ, x के नीचे पे, ये मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा, आप देख लो, क्या आप कहीं भी जाकर देख लो, ठीक है। फटाफट इस चीज को कमेंट करके जाओ। x स्क्वायर अगर आपके पास में इवन प्लस ऑड है, जाने से पहले जल्दी से इस पे कमेंट करके जाओ x के बारे में आपका क्या कहना है। x स्क्वायर अपने आप में इवन प्लस ऑड का सम है, x के ऊपर आपका क्या कहना है। वेरी गुड करण, गजब वाली बात कर दी, गजब वाली बात कर दी ऋषभ, बहुत शानदार, एक बहुत तेजी से कर रही है, तुम्हें पकड़ में आ रहा है, ध्यान में भी बहुत सही बात बोली है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं करण, है ना, वेरी गुड। देखो सब इतना सबकी समझदारी होनी चाहिए, प्लीज इस चीज को समझिए, इवन और ऑड मिलकर ऑड बनते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए किसी इवन का स्क्वायर, किसी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड हो नहीं सकता, तो x इवन नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, तो इसका मतलब ये है कि पक्की बात x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर। ये छोटी चीजें लेकिन ये काम की चीजें, क्यों, क्योंकि कई बार इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके सामने आ सकती हैं। मान लो जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता कि जाने से पहले आपको क्या होता है, x स्क्वायर माइनस में 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2023, ठीक है ना। फाइंड x प्लस y, मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया होता कि फाइंड x प्लस y, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से कई बच्चों को इसका और इसका कोई रिलेवेंस नहीं दिख रहा होता, लेकिन शायद आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर को मैं 2 टू द पावर y प्लस में 2023 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और मुझे पता है 2 टू द पावर y इज ऑलवेज इवन और इट इज ऑलवेज ऑड, तो इसका मतलब x इज एन ऑड नंबर, x अपने आप में ऑड हो सकता है और किसी को कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वैसे एक लाइन के अंदर बात खत्म कर सकता हूं, एक लाइन के अंदर बात खत्म कर सकता हूं मैं। अगर y की जगह पे 1 पुट करता हूं, हालांकि मैं ऐसा थोड़ा समय बचाने के लिए कह रहा हूं, इसके दूसरे भी रास्ते होंगे जो मैं बता सकता हूं, बट अभी समय बचाने के लिए कह रहा हूं। अगर मैंने y की जगह 1 पुट कर लिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2023 होगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2025। और मैं जानना चाहूंगा कि उस केस में आप x के बारे में क्या सोचते हो। क्या बात है दीपेश, वाह, x के नाम पे 45, वेरी गुड। अगर x के नाम पे 45 तो x प्लस y के नाम पे मेरी तरफ से जवाब है 46, काम खत्म। क्या सर इसके सिवा कोई और जवाब नहीं होगा, इसके जवाब के लिए आगे मिलेंगे, ठीक है। चलो जाता हूं, टाटा, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, शानदार, मेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल।